बेसिक कॉन्सेप्ट आधारित हमारे वीडियो की सीरीज में आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट। किस तरीके से हम किसी संख्या का स्क्वायर रूट बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले कुछ बेसिक पॉइंट स्क्वायर से संबंधित हम लोग जानते हैं कि यदि यूनिट डिजिट के आधार पर हम लोग डिसाइड करें तो किसी स्क्वायर करने पर किसी संख्या की डिजिट यूनिट क्या हो सकती है। जैसे मान लो मैं 1 का स्क्वायर लिखूं, किस वैल्यू का लिखूं, अगर जो मैं 1 को उठाकर स्क्वायर करूं तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा। यदि 2 का स्क्वायर किया जाए तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करने पर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करने पर 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करने पर 25 आएगा। यदि मैं 6 का स्क्वायर करूं तो 6 का स्क्वायर के केस में 36 आएगा, 7 के स्क्वायर के केस में 49 आएगा, 8 के स्क्वायर के केस में 64 आएगा और 9 के स्क्वायर के केस में 81 आएगा। मैंने आमने सामने इसलिए लिखा कि आप ध्यान से देखोगे 1 के केस में 1 आ रहा है, वही 9 के केस में भी 9 का स्क्वायर लिखूंगा तो भी यूनिट डिजिट 1 आएगा। 4 और 64 में भी सेम आएगा, 7 और 3 में मतलब 4 64 दोनों में सेम आ रहा है, मतलब 2 और 8 के केस में, 3 और 7 के केस में और 4 और 6 के केस में। 10 का स्क्वायर 0, मतलब 0 के केस में तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 0 रहेगा और इधर 5 रहेगा 25 के केस में, पर बाकी सेम रहेगा। मतलब अगर जो कोई बोले कि स्क्वायर में इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या हो सकती है, स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट क्या हो सकती है, किसी संख्या का स्क्वायर अगर जो हम लिखेंगे तो यूनिट डिजिट 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, 9 हो सकती है, 6 हो सकती है, 0 हो सकती है और 5 हो सकती है, ये डिजिट हो सकती है। और यदि 1 आया तो 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। जैसे किसी ने बोला कि 361 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 361 का 19 रहेगा, लेकिन 121 का क्या रहेगा, तो 121 का 11 रहेगा। तो यूनिट डिजिट तो दोनों की 1 है, तो क्या प्रेडिक्ट हम कर सकते हैं 9 और 1? बस वही हम लोग चीज सीखेंगे। जैसे मान लो किसी ने मेरे सामने लिख दिया, क्या लिख दिया कि लिख दिया कि 23 का ये अंडर रूट 529, क्या दे दिया, अंडर रूट 529, अंडर रूट 529, और एक दे दिया अंडर रूट, मान लो दे दिया है 98 या 9 चाहिए ना, तो 9409, क्या दे दिया 9409। तो दोनों की यूनिट डिजिट 1 है, लेकिन इसका स्क्वायर रूट 23 होगा, जबकि इसका स्क्वायर रूट जो रहेगा वो 23 रहेगा, जबकि इसका स्क्वायर रूट 97 रहेगा। तो यूनिट डिजिट से हम कैसे डिसाइड करते हैं कि 3 होगा कि 7 होगा, वो चीज मैं सिखाऊंगा। आप चाहो तो चेक कर लो, 97 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 घटाएंगे तो 94, मतलब ये 97 का स्क्वायर है और ये 23 का स्क्वायर है। तो इसका आंसर 23 आएगा, इसका 97 आएगा। तो इस वाले 9 में 7 कैसे आ गया, इस वाले 9 में 3 कैसे आया, वो चीजें हम लोग सीखेंगे। बस आप ध्यान देते जाना, मैं 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, 10 में आप स्क्वायर लिखना, स्क्वायर रूट लिखना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। जैसे मान लो मुझे इसका स्क्वायर रूट लिखना है, मैंने पहले यूनिट डिजिट देख लिया कि यूनिट डिजिट 9 सर ने सिखाया था, या तो 3 के केस में आता है या 7 के केस में आता है, 3 या 9 या 7 7 49। 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, मतलब 9 आया होगा। 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49, मतलब 9 आया होगा। ये कंफर्म हो गया। 2 डिजिट हटा दो, कितने डिजिट हटा दो, 2 डिजिट। अब देखो कि 59 जो होता है वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है। जैसे मैं लिखूं कि 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, और यदि मैं 8 का स्क्वायर लिखूं तो 64 होता है। तो देखो ध्यान से, ये जो 59 है ये इन दोनों के बीच में है, हाँ या ना, 49 और 64 के बीच में 59, अरे हाँ या ना। 49, 7 का स्क्वायर 49, फिर 50 51 52 53 54 55 59, फिर ऐसे ही 60 61 62, 8 का स्क्वायर में 64। तो आपको छोटा वाला अंक लेना है, छोटा वाला अंक ले लिया, मतलब 73 और 74। हमारा आंसर 80% हो चुका है, बस टिक करना है कि या तो 73 का स्क्वायर है या 79 का है, किसी एक का है, बस चेक करना है। तो आपको ये चेक कर लो कि किसके करीब है। 64 से कितना दूर है, -5 करोगे तो आ जाएगा, और यहां से 10 करना पड़ेगा। तो भाई साहब इधर ज्यादा करीब है, बस 5 से दूरी है, मतलब ये हमारा आंसर रहेगा 77 करेक्ट रहेगा। तो 3 स्टेप कौन कौन सी, पहली स्टेप यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग लिखो, दूसरी स्टेप बाकी 2 संख्याओं को छोड़कर जो बचा है वो किसके बीच में आ रहा है, वो छोटी वाली संख्या ले लो, वो पहुंच गए। और तीसरी स्टेप जिसके करीब है वो आंसर। जैसे फिर से लिखता हूं, यहां लिखा है 7721, क्या लिखा है 7721। हम जानते हैं कि लास्ट में 1 लिखा है, 1 किसके केस में आता है, 1 के केस में आता है, और 9 के केस में आता है, 99 81, और 1 का 1। 2 अंक हमने हटा दिए, ये 2 अंक हमने हटा दिए। आगे बढ़ते हैं, अगले अंक क्या है, अगले अंक देखोगे तो 79 है। यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 79 इन दोनों के बीच में है, आया ना।
नंबर 79 जो होता है वह 64 से बड़ा है, 81 से छोटा है, दोनों के बीच में आ रहा है 79। ये जो 79 संख्या है यह इन दोनों के बीच में आ रही है, तो छोटा वाला लिख दो। छोटा वाला मतलब या तो आंसर 81 होगा या 89 होगा, दोनों में से कोई एक आंसर रहेगा। या तो 81 होगा या 89 रहेगा, दोनों में से कोई एक आंसर रहेगा। लेकिन यहां से ये 2 कम करने पे आएगा और यहां से यहां तक तो बढ़ाना पड़ेगा आपको 15, तब जाके आएगा। तो ये ज्यादा करीब है 81, मतलब बड़ी वाली संख्या आंसर है। बड़ी वाले के करीब है तो बड़ी वाली आंसर, छोटी वाली के करीब है तो छोटा वाला आंसर। जो करीब रहेगा वो आंसर रहेगा, जो दोनों में से जो करीब रहेगा वो आंसर रहेगा। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल का उत्तर क्या रहेगा? तो यहां पर आप देखोगे यूनिट डिजिट कितना है? 9। 9 किसके केस में आता है? वहां पर था नहीं, ये रहा यहाँ। 3 और किसके केस में आता है? 7 के केस में। ये तो कंफर्म सेम वैसा का वैसा ही रहेगा। 2 अंक हमने हटा दिया। अगला 161, डिसाइड करो 161 किसके बीच में होगा? तो 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होता है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो ये 161 दोनों के बीच में है। लेकिन यहां से 8 दूरी पर है, यहां आपको खुद दिख रहा है कि 17 दूरी पर है, यहां ज्यादा दूर है, इधर कम दूरी है। अब हम 13 लेंगे 12 लेंगे, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में गलत लिख देते हैं। लिखना हमेशा 12 ही है, लिखना हमेशा 12 ही है। बस ये तो ये डिसाइड करेगा कि बड़ा आंसर रहेगा, ये डिसाइड करेगा कौन सी डिजिट होगी, ये डिसाइड करेगा कि किसके बीच में होगा। छोटा वाला लेना है और जो करीब है उससे डिसाइड करना है कि दोनों में से आंसर कौन रहेगा। 3 स्टेप है। पहली स्टेप यूनिट डिजिट, दूसरा छोटा वाला नंबर, और तीसरी स्टेप कौन सा आंसर होगा दोनों में से। 123 भी हो सकता है, 127 भी हो सकता है। यदि इसके करीब होता तो ये होता, इसके करीब होगा तो ये होगा। क्योंकि यहां पर आंसर अगर जो ये 161 की जगह कहीं मान लो 147 लिखा होता या 148 होता तो 144 के करीब होता, उस केस में ये आंसर आ जाता। जब छोटे के करीब होता तो ये आंसर आ जाता। जैसे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये दिया गया है इकाई अंक 4 है, 2 के केस में आता है और 8 के केस में आता है। 8 × 64, 2 दूना का 4, 2 नंबर थे उड़ा दिया, बचा 51। 51, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। हमको क्लियर समझ में आ रहा, 51 जो है इनके बीच में और इसके करीब है, तो 72 आंसर होगा। 78 लिखने से कोई मतलब है भी नहीं, 78 लिख भी दोगे तो उसके करीब है नहीं, 64 के करीब नहीं है, 51 के करीब है। 72 इसका राइट आंसर रहेगा, जो कि करेक्ट रहेगा। और हम लोग सवाल देख लेते हैं, और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। देखो इतना बड़ा नंबर है 91204, क्या करेंगे? आखिरी अंक 4, 2 या फिर 8, एक चीज कंफर्म हुई। दूसरा पॉइंट 912 किसके करीब रहेगा? तो 30 का स्क्वायर 900 होता है और अगला नंबर जो रहेगा वो 31 रहेगा। 31 का स्क्वायर 961 होता है। 900 क्या होता है? 61, बीच में 912 है, मतलब 302 या 308। हम जानते हैं 912 के करीब है तो 302 आंसर होगा, जो कि राइट होगा। कितना आएगा? 302। कितना आसानी से हम लोग लिख रहे हैं। अब देखो मैं इतनी चीजें भी नहीं लिखूंगा, ये तो आपको समझाने के लिए लिख रहे थे। एक कब आता है? 1 के केस में और 9 के केस में। 2 अंक हटा दिया, बचा कौन? 396। 20 का स्क्वायर 400 होता है। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, मतलब 400 के करीब है। तो 191 और 199 में से 199 आंसर होगा। मैं बिना बाकी चीजें लिखे सॉल्व किया। 20 का स्क्वायर 400 इससे बड़ा हो गया तो 20 नहीं ले सकते, उससे छोटा लेंगे। तो छोटा कौन है? 19। 19 ले लिया, लेकिन 20 के करीब है, इसलिए ये आंसर लिया। जैसे मान लो ये देखते हैं या इसको देखते हैं, 1 आ रहा है तो 1 के केस में आएगा और किसके केस में आएगा? 9 के केस में आएगा। 2 अंक हटा दिया, 533। 512 से बड़ा है? 512 नहीं, सॉरी 29। 529 से बड़ा है? 23 का स्क्वायर 529 से बड़ा है? 24 का स्क्वायर 576। तो 23 का स्क्वायर 529 से बड़ा है तो जस्ट 23 आएगा, 231 और 239। लेकिन आंसर 231 रहेगा क्योंकि 529 के जस्ट करीब है, तो ये आंसर हो जाएगा 231, इसका करेक्ट आंसर है। जैसे इसको देख लेते हैं हम, यहां पर भी 1 और 9 आएगा, ये 2 अंक हटा दिए। 846। 846 किसके करीब रहेगा? 846 900 के पहले और 841 के बाद है। 841 किसका स्क्वायर होता है? 29 का स्क्वायर होता है, और ये भी 29, तो 299, 291। तो भाई 900 के करीब नहीं है, 841 के करीब है, मतलब छोटे अंक के करीब है, तो ये आंसर होगा। यहां पर अगर जो आप ऐसे लिख भी लोगे कि 841, 900, 846 इसके बीच में है, तो इसके करीब है ना, तो ऊपर वाला आंसर रहेगा। इसके करीब रहेगा तो नीचे वाला बड़ा वाला आंसर रहेगा। करेक्ट आंसर आएगा ये। तो एक सवाल आपके लिए होमवर्क, आप लोग सॉल्व करिएगा, और इसी तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियो के लिए प्रारंभ एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो में आपको इस पर प्रोवाइड करने वाला हूं।